उसके बाद उनकी बेगम साहिबा के ऊपर बंदूक तानी गई और उन्हें कहा गया कि बताएं कि ख्वाजा साहब कहाँ है। इस दौरान जो बाकी लोग आए उन्होंने बाकी कमरों में जो उद्यम मचाना था मचाया, बट दे केप्ट हर स्टैंडिंग एट द गन पॉइंट। बकौल उनके कुछ देर तक ख्वाजा साहब जो है वो फ्रेश होकर बाहर आए, और जब वो बाहर आए तो सीधी बात है कि वो गन जो थी वो उनकी तरफ कर दी गई और फिर उन्हें सिर्फ जूते पहनने का मौका दिया गया। बाहर ले गए, बाहर जाके उनके हाथ बांधे। जो उनकी बेगम साहिबा हैं वो खुद दौड़ती हुई पीछे गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम आपको जो है नुकसान पहुंचाएंगे, आप बाहर ना आए। मगर वो उनकी बेगम थी, उन्होंने जिद की कि नहीं, जो करना है कर लो, मैं तो आऊंगी। वो बाहर आके खड़ी हुई और उनके सामने उनके हाथ बांधे गए। उनके बकौल खातून के वो कहती हैं कि उनके चेहरे पे जो है वो कपड़ा जो है वो डाला गया और उनको उस तरीके से गाड़ी में बिठा दिया गया। और बिठाने के बाद एक और शख्स जो इस्लामाबाद से ही उनके साथ गया था, उसे कहा कि अगर तुमने किसी को इन्फॉर्म किया तो हम तुम्हें शूट कर देंगे। फिर चले गए। 10 मिनट के बाद फिर वापस आए और वो जो उसको भूल गए थे, जिसको कह रहे थे तुमने बताया तो हम तुम्हें उड़ा देंगे, उसको भी उसके फोन समेत वापस ले गए। बकौल ख्वाजा साहब की बेगम साहिबा के ये सिर्फ नामालूम लोग नहीं थे, इनके साथ पुलिस की गाड़ियां और पुलिस के लोग भी थे और सबके मुंह पे नकाब थे और वो उनको स्कॉट कर रहे थे, प्रोटेक्शन दे रहे थे या एज अ रीइंफोर्समेंट उनके साथ मौजूद थे। बहरहाल वो वापस जब आए तो ख्वाजा साहब के बच्चे एक कमरे में मौजूद थे। उनकी बेगम ये कहती हैं कि हमने उन्हें कहा कि अब आपने ख्वाजा साहब को तो पकड़ लिया है, अब बच्चों वाले कमरे में आप ना जाएं। इसके बावजूद उन्होंने वो कमरे का दरवाज़ा ज़बरदस्ती खुलवाया। बच्चे रात के वक्त 11:30 सवा 11 का टाइम था, बच्चे सो रहे थे। फिर उन्होंने जब दिखाया कि बच्चों को कि ठीक है तुम्हारे बाप को हम अब लेके जा रहे हैं, आई मीन दिस काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और शॉक जो है, आप देखें कि उन बच्चों के ऊपर क्या बीती होगी। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। सादुल्लाह बलोच के घर क्या हुआ आज से 3 दिन पहले, हर एमएनए के साथ यही हो रहा है। कुछ आपसे शेयर कर रहे हैं और कुछ आपसे शेयर नहीं कर रहे। और ये सिलसिला जो है ना, ये जो दस्तूर बेजार टोला बैठा हुआ ना इस वक्त हुकूमत के अंदर, और ये दस्तूर से बेजार है ना, ये जमहूरियत को मानते हैं, ना ये अखलाकियात को मानते हैं, ना ये किसी आइन को मानते हैं, ना ये किसी कानून को मानते हैं। और ये हर फस्तायत में ये असिस्ट कर रहे हैं। इनको शर्म और हया नामी कोई चीज नहीं है। 10 लाख का नुमाइंदा है। एक तरफ कहा जाता है कि वोट को इज्जत मिलनी चाहिए, दूसरी तरफ वोट के से जो बने हुए असल हकीकी एमएनएज हैं उनको ऐसे बेतौकीर करके ऐसे उठाया जाता है जैसे दहशतगर्दों को उठाया जाता है। ख्वाजा साहब निहायत शरीफुन नफ्स इंसान है। मैं ये कहता हूं कि वो जो दोस्त हमारे साथ पार्लियामेंट में से उठाए गए थे, जिसकी आज तक हमें कोई फुटेज नहीं दी जा रही, चलो 9 मई की फुटेज तो सानू दो ना दो, या फुटेज तो कट दो, उसका कुछ नहीं हुआ, कोई एफआईआर नहीं हुई। वो बंदे बाकायदा अगवा हुए थे, हम सारे वहां से, कोई खुशी से पुलिस के पास नहीं गया था, किसी एफआईआर में नाम था, वहां से अगवा करके उसके बाद हमें हवाले किया गया था पुलिस को। अगर उस वक्त स्पीकर नेशनल असेंबली जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेते, अपोलोजेटिक ना होते, हमारे सामने सिर्फ शर्मिंदगी ना शो करते बल्कि हिम्मत करते, बेशक सीट चली जाती, छोड़ देते। ऐसी सीटों का क्या फायदा है कि जिनका सिर्फ नाम ही है और उनका कोई इख्तियार कोई नहीं है। अगर आप कस्टोडियन है हाउस के और आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, आपके दौर के अंदर, आपकी हुकूमत के अंदर यह फस्तायत हो रही है कि एमएनएज को इस तरह अगवा किया जा रहा है, मैं ये समझता हूं ये सिलसिला अब बंद हो जाना चाहिए। इसलिए भी बंद होना चाहिए कि जब आप सिस्टम में किसी एक पिलर को कमजोर करते हैं और इस तरह कमजोर करते हैं बेतौकीर करके, तो फिर अगर आप ये समझते हैं कि इस मुल्क का निजाम चल सकता है, जिस निजाम को आप खुद खोखला कर रहे हैं, तो फिर ये निजाम नहीं चल सकता है। जुल्म का निजाम तो वैसे ही नहीं चल सकता है। डंडे के ऊपर, जोर पे और बदमाशी पे तो आप रियासत को नहीं चला सकते हैं। हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि 26वीं तरमीम भी खत्म हो गई, उससे पहले का तो जो एडवेंचर होता रहा हमारे एमएनएस के साथ वो तो हमें समझ आता है, मगर अब तो हमें ये भी समझ नहीं आता कि सिर्फ ये क्या हो रहा है और ये क्यों किया जा रहा है। आप उन लोगों को डरा के धमका के आप किसको, आप इस कौम को डराना चाहते हैं।
نہیں، جن 10 لاکھ لوگوں کا نمائندہ اٹھائیں گے اور بے توقیر کر کے اٹھائیں گے، وہ آپ سے نفرت کریں گے، وہ کبھی آپ کو نہیں مانیں گے، وہ آپ کی نسلوں سے بھی نفرت کریں گے۔ آپ نے محبت کے بیج بونے ہیں، آپ تو نفرتیں پھیلا رہے ہیں، آپ تو یہ انتشار، اس کو انتشار کہتے ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے انتشار پھیلتا ہے۔ تو ہم اس کی سختی سے مذمت کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں وزیر اعظم سے، اسپیکر سے، انٹیریئر منسٹر سے اور کنسرنڈ آئی جی سے، وہ آئی جی جو صرف ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کا ذاتی ملازم ہے، اس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، وی ڈیمانڈ دی ریلیز آف خواجہ شیراز ایٹ ارلیسٹ۔ اس پہ احتجاج بھی ہوگا، کیونکہ اب ہم اس پہ نہیں بیٹھیں گے۔ ہر چیز پہ جو ہے اس کو آپ ڈیلے نہیں کر سکتے ہیں، باتوں اور کہانیوں میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارا اختیار نہیں ہے، تو انہوں تو پتہ ہے کہ نے کیتا ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ کی حکومت ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ کی پولیس کی گاڑیاں ساتھ آئیں، جس نے بھی کیا آپ اغوا کار ہیں، آپ ان کے ساتھ شامل ہیں۔ ہمیں ہمارا بندہ واپس چاہیے، اور یہ تماشا بھی بند کریں کہ جس وقت پریشر آئے اٹھا کے پولیس کو دیا اور کسی ٹکا مار پرچے کے اندر اس کا نام دے کے کہا جی اس کو تو پولیس اس کام میں لے گی تھی۔ تو مذمت بھی ہے، اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فل فور خواجہ شیراز صاحب کو واپس جو ہے وہ پہنچایا جائے، اور انہیں کسی قسم کا، ان کی صحت کو، ان کی سلامتی کو، ان کی زندگی کو کسی قسم کا بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اگر ہوتا ہے تو یہ تمام لوگ جو ہیں وہ ذمہ دار ہوں گے، اور انہیں اس سارے ایکشن کو ہم کورٹ آف لا میں بھی چیلنج کریں گے۔ ان کی فیملی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے، وہ بھی کریں گے، اس پہ پارٹی ایکشن بھی لے گی اور احتجاج بھی کرے گی۔ اس طرح ہم ایم این ایز کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بس یہ بہت ہو گئی ہے، یہ اب تماشا بند کریں، اس ملک کا مذاق نہ بنائیں۔